अभी तक हमने देखा कि इमसोल गिरने वाली होती है, लेकिन सुंजय उसे संभाल लेता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि आज हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर टीम की अनाउंसमेंट होती है कि हमें माफ कर दो, एक प्रॉब्लम की वजह से हमें राइड यहीं पर रोकनी पड़ी है, लेकिन जल्दी ही हमारी टीम आपको वहाँ से निकालने के लिए आने वाली है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर टीम का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन काफी टाइम हो जाता है, अभी तक वो नहीं आते। तो सुंजय इमसोल को कहता है कि तुम तो काफी आराम से सोई हुई हो, और उसे उठाने लगता है, लेकिन देखता है कि इमसोल को तो काफी तेज फीवर होता है। और तभी उन्हें वहाँ पर निकालने के लिए टीम भी आ जाती है और सुंजय इमसोल को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद हम इमसोल को घर पर देखते हैं और उसे ड्रिप लगी हुई होती है और सुंजय इमसोल की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि इमसोल ने मुझे कह दिया था कि अगर तुम मेरे क्लोज आते हो तो तुम्हारी जान जा सकती है, क्या तब भी तुम मेरे क्लोज आना चाहोगे? और ये सोचकर सुंजय कहता है कि इमसोल तो काफी अजीब लड़की है। फिर वो देखता है कि इमसोल को ठंड लग रही होती है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है। तो इमसोल सुंजय का हाथ पकड़ लेती है और सुंजय का नाम ले रही होती है और सुंजय का नाम लेते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो सुंजय उसके आंसू साफ करता है। तभी वहाँ पर डोंगसेप आता है जो कि कुछ बोलने ही लगता है, लेकिन सुंजय उसे चुप करवाकर बाहर लेकर आता है। डोंगसेप कहता है ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तुम्हें इसे घर छोड़ देना चाहिए था। सुंजय कहता है तुम भी कैसी बातें कर रहे हो कि एक बीमार इंसान को हमें इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। डोंगसेप कहता है तुम्हारा क्या प्लान है, क्या ये आज रात यहीं पर रुकने वाली है तुम्हारे साथ अकेली? सुंजय कहता है आखिर तुम क्या इमेजिन कर रहे हो, मैं अकेला कहाँ हूँ, अब तुम भी तो यहाँ पर हो। और तभी वहाँ पर मिन्यूक अपने फ्रेंड्स को लेकर आ जाता है, उन्होंने ड्रिंक की हुई होती है और वो भी ये सुन लेते हैं कि सुंजय एक लड़की के साथ है और कहने लगते हैं कि वो लड़की कौन है। तो सुंजय कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मेरे घर की डोर बेल डेकोरेशन के लिए है, क्या मेरा घर कोई कंपनी हाउस है? तो सुंजय का फ्रेंड कहने लगता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या वो प्रीटी है? उन्होंने ड्रिंक की हुई होती है तो डोंगसेप उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर सुबह होती है, इमसोल देखते हैं कि वो सुंजय के घर पर होती है तो वो अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो सुंजय से टकरा जाती है। सुंजय कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? इमसोल कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सुंजय कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कल तुम बेहोश हो गई थी? इमसोल कहती है फिर मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सुंजय कहता है मैं तुम्हें लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर तुम्हें काफी टाइम लगता, तो मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें वहाँ पर अकेले छोड़ दिया तो तुम मर जाओगी, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। इमसोल कहती है फिर तुम्हें मुझे मेरे घर छोड़ना चाहिए था, वैसे भी तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो पता ही है। सुंजय कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा घर हॉस्पिटल के काफी पास था। लेकिन क्या इसकी वजह से तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो? इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगी। सुंजय कहता है कि पे बैक करने के बजाय तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, और वैसे भी कल रात मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा था तो मैं डिनर नहीं कर पाया। तो इमसोल कहती है लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में पे बैक कर दूंगी। तो वो जाने लगती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर उसके शूज़ नहीं होते। तो सुंजय कहता है कि कल तुम्हारे शूज़ वैन में ही रह गए थे, तो मैंने अपने मैनेजर को कहा वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आता ही होगा, तब तक तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सकती हो। इमसोल कहते हैं कि ठीक है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सुंजय उसे ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि गर्म है तो इसे ब्लो करके ही खाना। और तभी सुंजय को याद आता है कि उसने शायद पहले भी इमसोल को ऐसा कहा है, लेकिन फिर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और इमसोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सुंजय कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो उसके माथे पर अपना हाथ रखकर देखता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा फीवर काफ़ी कम हो गया है। तो सुंजय कहता है नींद में सोते हुए तुम्हारी एक अजीब सी आदत है। इमसोल कहती है कि वो क्या कल रात मैंने कुछ किया? सुंजय कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? इमसोल कहती है कि नहीं, मुझे बताओ। तो सुंजय कहता है अच्छा होगा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊं, वरना अगर तुम्हें पता लगेगा फिर तो तुम एम्बैरेसमेंट से ही मर जाओगी। सुंजय कहता है वैसे तुम मुझे पे बैक करने वाली हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब मत छोड़ो, और मुझे तुम्हारी बॉस से पता चला है कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम अपनी मूवी बनाना चाहती हो। तो इमसोल कहते हैं कि मेरा एक और ड्रीम है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो हमेशा ही हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ जिए। सुंजय कहता है कि वो कौन है? इमसोल कहती है कि वो एक सीक्रेट है। सुंजय कहता है लेकिन इससे तुम्हारी जॉब से क्या लेना देना है? इमसोल कहती है कि हाँ, तुम अपने काम से काम रखो। फिर इमसोल घर जाने के लिए रेडी होती है और कहती है कि तुम्हारा मैनेजर कब तक आने वाला है? तो सुंजय इमसोल को उसके शूज देता है। इमसोल कहते हैं तुमने तो कहा था कि गाड़ी में रह गए थे। सुंजय कहता है मैंने झूठ कहा था, मैंने इसे छुपा दिया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम भाग ना जाओ। और उसी बिल्डिंग में टेसन भी होता है जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से यंगसो के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो कहते हैं कि फिलहाल तो हमने उसे नहीं देखा, लेकिन हम आपको यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दे देंगे। और तभी वहाँ पर इमसोल और सुंजय भी आते हैं। तो टेसन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कल रात तुम दोनों साथ में थे? तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आती हैं जो कि उन्हें देख रही होती हैं।
तो इमसोल कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो बिजनेस पार्टनर है। मैं यहाँ पर सुबह आई थी एक काम से रिलेटेड बात करने के लिए। मैं जो मूवी प्रोड्यूस कर रही हूँ सुनजो उसमें काम करने वाला है। और वो सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि हमें लेकर कोई भी र्यूमर मत फैलाना वरना हमारी जॉब जा सकती है। तो सुनजो इमसोल के कान में कहता है मतलब कि तुम जॉब नहीं छोड़ने वाली हो। फिर वो टेसन को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टेसन कहता है कि मैं भी एक काम से आया था, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी छोड़ देता हूँ। इमसोल कहती है कि ठीक है और टेसन उसे ले जाता है और सुनजो उन्हें देख रहा होता है। और तभी सुनजो को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो कि उस रात इमसोल को कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर सुनजो अपने रूम में आता है और काफी इरिटेट होता है और गुस्से में कह रहा होता है कि इमसोल ने तो कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन आज कह रही है कि वो किससे प्यार करती है। फिर हम इमग्योम और युंजो को देखते हैं जो कि बॉक्सुन के सामने काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। वो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी लॉटरी लग गई होती है। बॉक्सुन कहती है तुम ये किस तरह से बिहेव कर रही हो। फिर बॉक्सुन वहां से उठकर चली जाती है और युंजो इमग्योम को कहती है कि हमें लॉटरी का प्राइज मनी कब मिलने वाला है, कहीं ये एक्सपायर न हो जाए। इमग्योम कहता है कि हमें जल्दी से प्राइज मनी के लिए क्लेम करना पड़ेगा। फिर हम इमसोल को उसकी बॉस के साथ देखते हैं। उसकी बॉस रो रही होती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, और उससे उसका आईडी कार्ड वापस दे देती है। इमसोल कहती है कि ठीक है, जब तक आप मेरी जगह किसी और को नहीं ढूंढ लेते मैं यहाँ पर काम करूंगी। फिर हम इमसोल की फैमिली को देखते हैं जो कि सोना में आई हुई होते हैं और वहाँ पर सुंजय का पापा भी होता है। फिर हम टेसम को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और उन्हें आइडिया हो जाता है कि यंग सू शायद एक टैक्सी ड्राइवर है। और तभी वो सीसीटीवी फुटेज में सुंजय की गाड़ी को भी देखते हैं। वही हम सुंजय को देखते हैं जो कि इमसोल की मेडिसिन को देख रहा होता है क्योंकि वो घर ही भूल चुकी होती है। तभी वहाँ पर डोंगसोब आता है और कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। सुंजय कहता है कि कुछ भी नहीं। तो डोंगसोब देखता है कि ये तो इमसोल की मेडिसिन है। तो सुंजय कहता है कि इमसोल इसे यहीं पर भूल गई है, आखिर वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। डोंगसोब कहता है ये तो काफी नॉर्मल सी बात है। सुंजय कहता है कि नॉर्मल नहीं है, ये उसकी मेडिसिन है और डॉक्टर ने कहा है कि इसलिए मेडिसिन उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसे ये देने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो डोंगसोब कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं देकर आ जाता हूँ। तो सुंजय कहता है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोंगसोब जिद कर रहा होता है, लेकिन फिर भी सुंजय उसे वो मेडिसिन ले लेता है। फिर हम सोना में सुंजय की फैमिली को देखते हैं और सुंजय का पापा उन्हें सुंजय के बारे में बता रहा होता है कि वो स्टार बन चुका है। तो बॉक्सुन कहती है कि मुझे आइडिया तो हो गया था कि वो शायद सुंजय ही है। तो सुंजय का पापा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सुंजय किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास डेट करने का भी टाइम नहीं है। तो बॉक्सुन कहती है कि मैं एक लड़की को जानती हूँ जो कि काफी ज्यादा प्रीटी है और सुंजय के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गमडू कहता है कि वो कौन है। बॉक्सुन कहती है कि मेरी बेटी, लेकिन गमडू कह देता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बेटे के स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई है। तो बॉक्सुन कहती है क्या तुमने कभी मेरी बेटी को देखा भी है। गमडो कहता है कि हाँ, जब हम तुम्हारे पड़ोसी हुआ करते थे तो इमसोल हमारे घर के बाहर घुमा करती थी। ये बोलकर गमडो को वहां से जाने लगता है, लेकिन बॉक्सुन गुस्से में उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। वहीं हम सुंजो को देखते हैं जो कि उसकी मेडिसिन देने के लिए इमसोल के घर के बाहर होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे इमसोल को किस तरह से मेडिसिन देनी है। और तभी वो वहाँ पर इमसोल को देखता है जो कि इमग्यो के बेबी को बाहर घुमा रही होती है। तो सुंजो कहता है ये बेबी किसका है, क्या इसका बेबी है। लेकिन फिर वो सुनता है कि इमसोल बेबी को भतीजा कह रही होती है। तो वो समझ आता है कि ये तो उसकी आंटी है। लेकिन फिर वो कहता है कि इतनी ठंड में बाहर क्यों घूम रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वही इमसोल काफी फनी वे में बेबी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है और सुंजू उसे देख रहा होता है। फिर सुंजू उसके पास आने लगता है, तभी उससे आवाज हो जाती है और वो एकदम से छुप जाता है। तो इमसोल देखने के लिए आती है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन सुंजय वहाँ पर स्लाइड में छुप जाता है। तो इमसोल देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में सुंजय का फोन बज जाता है। सुंजय कहता है कि आज तो टाइम ही खराब है और तभी सुंजय का फोन नीचे गिर जाता है। तो इमसोल कहते हैं कि आपका फोन नीचे गिर गया है। तो सुंजय अजीब सी आवाज में कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन इमसोल देख लेती है कि इम्यूक उसे कॉल कर रहा होता है। तो इमसोल सुंजय का फोन उठाती है और कॉल को पिक कर लेती है और इम्यूक कह रहा होता है सुंजय को कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन सुंजय कुछ नहीं कहता। तो इम्यूक चिल्लाने लगता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, और फिर वो कॉल कट कर देता है। तो इमसोल सुंजय को कहती है कि अब तुम बाहर आ सकते हो। तो सुंजय काफी कूल वे में बाहर आता है। इमसोल कहती है कि इस स्लाइड में तुम क्या कर रहे हो। तो सुंजय कहता है मैं यहाँ पर कभी कभी आ जाता हूँ, इस स्लाइड में मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इमसोल कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हो। तो सुंजय हाँ कह देता है, लेकिन फिर कहता है कि नहीं। इमसोल कहती है कि तुम जा सकते हो। तो सुंजय उसे उसकी मेडिसिन देता है और कहता है कि मैं तुम्हें देने के लिए आया था, आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो कि अपनी मेडिसिन वहीं पर भूल गई।
फिर इमसोल देखते हैं कि बेबी रोने लगता है तो उसे चुप करवाने लगती है, लेकिन वो चुप नहीं होता। तो सुंजय कहता है कि इसे मुझे दो। तो सुंजय बेबी को उठा लेता है और उसके पास आकर वो चुप भी हो जाता है और वो इमसोल को समझाने लगता है कि बच्चों को किस तरह से उठाना चाहिए। लेकिन तभी इमगम का बेबी सुंजय के ऊपर वॉमिट कर देता है। फिर वो बेबी को घर में सुला देते हैं और वही इमसोल बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सुंजय नहाकर शर्टलेस बाहर आता है। इमसोल कहते हैं कि तुम शर्टलेस क्या कर रहे हो? सुंजय कहता है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो इमसोल उसे कपड़े देने लगते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि उसकी फैमिली बाहर आ जाती है। तो इमसोल जल्दी जल्दी सुंजय को अपने कमरे में बंद कर देती है और फिर भागते हुए सुंजय के शूज भी छुपा लेती है और तभी उसकी फैमिली भी अंदर आ जाती है और इमसोल को कहती है तुम क्या कर रही हो? इमसोल कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस सोने के लिए जा ही रही थी, और अपने रूम में आती है। तो सुंजू से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। तो इमसोल कहती है अगर तुम बाहर जाते तो तुम मेरी मॉम को क्या कहते? सुंजय कहता है कहना क्या था, हम दोनों बिजनेस पार्टनर है। इमसोल कहती है लेकिन कोई बिजनेस पार्टनर किसी के घर पर आकर इस तरह से नहाता नहीं है। फिर सुंजय वहाँ पर इमसोल का सामान देखने लगता है। इमसोल कहते हैं तुम्हें मेरा सामान नहीं देखना चाहिए। फिर सुंजय वहाँ पर वही घड़ी देखता है जो कि इमसोल ने पहले सुंजय को दी थी। तो इमसोल सुंजय से वो लेने लगती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। सुंजय कहता है कि अब मैं इसे ठीक करने के बाद ही तुम्हें दूंगा, और उसे अपने पॉकेट में डाल लेता है। फिर वहाँ पर इमसोल के स्कूल टाइम की फोटो देखता है और कहता है कि तू काफी ज्यादा क्यूट है। इमसोल कहती है तुम मुझे क्यूट मत कहो। सुंजय कहता है मैं तो तुम्हारी यूनिफॉर्म को क्यूट कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही क्यूट लग रही है। फिर इमसोल देखती है कि उसके घर के सभी सो चुके होते हैं और वो सुंजय का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ रही होती है। तो सुंजय कहता है लगता है तुम्हारी हैबिट बन गई है बिना हेजिटेशन के मेरा हाथ पकड़ना, कल रात भी तुम मेरा हाथ ऐसे पकड़ रही थी। तो इमसोल उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि अब तुम जाओ। तो सुंजय बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है तो वो इमेजिन करने लगता है कि शायद उसने पहले यहाँ पर इमसोल को किस की थी। तो याद करके वो कहता है कि मैंने ये क्या देख लिया। और जब वो घर के बाहर आता है तो टैक्सी ड्राइवर यंगसू ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है। फिर सुंजय घर आता है और घर आकर गूगल पर सर्च कर रहा होता है कि अगर हम इमेजिन करने लगे कि हम किसी लड़के को किस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तभी वहाँ पर डोंगसो भी आता है और कहता है कि तुम ये क्या इमेजिन कर रहे हो। फिर वो उसे पूछता है कि कल रात यहाँ पर जो लड़की थी वो कौन थी। तो सुंजय उसे बताता है कि वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। तो डोंगसो भी उसे बताता है क्या तुम्हें टेसंग याद है जो कि स्कूल टाइम में तुम्हारे साथ पढ़ा करता था, वो काफी फेमस हुआ करता था और अब वो डिटेक्टिव बन चुका है और वो तुमसे बात करना चाहता है। सुंजय कहता है कि ठीक है। फिर डोंगसो और सुंजय टेसंग से मिलने के लिए आते हैं। डोंगसो कहता है कि तुम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, तो यही समझो कि अब तुम्हारा रियूनियन हो चुका है। तो सुंजय कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो टेसंग कहता है हम तुम्हारी गाड़ी की डैश कैम फुटेज चेक करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर एक लड़के को किडनैप किया गया था और शायद ये तुम्हारी गाड़ी के डैश कैम फुटेज में रिकॉर्ड हो चुका होगा और वो लड़की तुम्हारी फैन थी। सुंजय कहता है कि ठीक है। फिर टेसंग उससे कहने लगता है मुझे पता चला है कि इमसोल, और वो इमसोल को माई गर्ल कह रहा होता है कि माई गर्ल इमसोल की मूवी में तुम काम करने वाले हो। सुंजय कहता है कि हाँ, लेकिन तुम उसे माई गर्ल क्यों कह रहे हो? सुंजय कहता है कि मैं तो स्टार्टिंग से उससे ऐसा कहता हूँ, और वो दोनों एक दूसरे से काफी रूड वे में बात कर रहे होते हैं। तो डोंगसो कहता है क्या तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो? क्या तुम एक दूसरे को दुश्मन हो? तो वो कहते हैं कि नहीं। तभी वहाँ पर उनके लिए कॉफी आती है तो डोंगसो उसे पीता है। वो तो काफी ज्यादा गर्म होती है, लेकिन टेसंग और सुंजय तो एक दूसरे को गुस्से में देखते हुए गरम गरम कॉफी पी जाते हैं। फिर सुंजय घर आकर अपनी गाड़ी की फुटेज चेक करता है और उसे फुटेज में यंगसू दिखता है जो कि टैक्सी चला रहा होता है और उसे लगता है कि शायद उसने पहले यंगसू को कहीं तो देखा है। फिर हम इमगम और युंजू को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लॉटरी की प्राइज मनी मिल चुकी होती है। और युंजू इमगम को कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड जिस ऑडिशन के बारे में कह रहा था तुम वो ऑडिशन दे सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। ये सुनकर इमगम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम इमसोल, उसके बॉस सुंजू और उसके मैनेजर को देखते हैं जो कि मूवी को लेकर ही मीटिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। और बॉस सुंजू कहते हैं कि इमसोल को माफ कर दो, इससे पहले गलती हो गई। तो सुंजू कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सुंजू कहता है लेकिन मुझे मूवी की एंडिंग पसंद नहीं है। तो उसकी बॉस कहती है, तो इमसोल के बॉस कहते हैं कि फिर आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है। तो सुंजय कहता है कि मैं एंडिंग इस तरह से चाहता हूँ कि वो लड़का अपनी लवर से फिर से मिले, उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाए और वो लड़की से फिर से प्यार करने लगे। लेकिन इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर लड़के की मेमोरी वापस आ गई तो उसकी फिर से डेथ हो जाएगी, तो उन दोनों का मिलना बेकार है। और इसी बात के पीछे उन दोनों की बहस होने लगती है। लेकिन आखिरकार सुंजय कह देता है कि मैं इमसोल की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर इमसोल बाहर आती है, सुंजय भी उसके पीछे आता है। इमसोल कहती है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? सुंजय कहता है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फिर मुझसे पूछता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन जो उस दिन तुमसे बात कर रहा था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इमसोल कहती है तुम क्यों जाना चाहते हो?
तो संजय कहता है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी काफी फिक्र रहती है। तो इमसोल कहती है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड मत रहो क्योंकि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर संजय काफी सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करूंगा। तो इमसोल कहती है कि ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ काफी रूड हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दो और अभी तक तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए थैंक यू। संजय कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि आज हमारी फेयरवेल है, हम काम को लेकर फिर भी मिलने वाले हैं। इमसोल कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हेल्दी रहो और अपना अच्छे से ध्यान रखो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और हम उसे टेसन के साथ देखते हैं और वो टेसन को कहती है कि आजकल तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तो टेसन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो इमसोल कहते हैं तुम मुझे पसंद करना बंद करो क्योंकि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ और अभी तक मैं उसे ओवरकम नहीं हो पा रही हूँ। टेसन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहता। फिर इमसोल घर आती है और उसकी नानी मालजा उसे इमसोल कहकर पुकारते हैं। तो इमसोल कहती है कि क्या आपको याद आ गया कि मैं इमसोल हूँ। उसकी नानी कहती है कि हाँ, कभी कभी मुझे याद आ जाता है और वैसे भी मेमोरीज कभी डिसअपीयर नहीं होती। ये सुनकर वो संजू और टेसन के बारे में सोचने लगती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी नानी को हक करके सो जाती है। फिर हम टेसन को देखते हैं जो कि फुटेज को देख रहा होता है जो संजय ने उसे भेज दी होती है। फिर संजय को देखते हैं जो कि इमसोल की कंपनी में आया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर अभी तक इमसोल नहीं आती। तो संजय उनसे इमसोल के बारे में पूछता है। वहाँ पर एक और लड़का होता है, वो कहता है कि अब इमसोल की जगह पर मैं काम करने वाला हूँ क्योंकि इमसोल ने अपनी जॉब छोड़ दिया है। तो संजय बाहर आता है और वह इमसोल की कही हुई बातों के बारे में सोचता है कि इमसोल ने उसे कहा था कि तुम हमेशा हेल्दी रहना। तो ये सोचकर संजय कहता है अच्छा, तो मतलब वो हमारी फेयरवेल ही थी। और वो इमसोल की उसी घड़ी को देखता है और कहता है कि क्या मतलब अब हम फिर से कभी नहीं मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पर डोंग शॉप संजय को लेने के लिए आता है, लेकिन तभी संजय को वहाँ पर एक सॉन्ग की रिंगटोन सुनाई देती है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें गाना सेंड किया जाता है और उसे कहा जाता है कि संजय, तुम्हारी मूवी में इस सॉन्ग का डेब्यू करने वाला है, तो तुम एक बार इसे चेक कर लो। और इस सॉन्ग का टाइटल रेन शावर होता है जो कि पहले संजय ने लिखा था और इमसोल को इसके बारे में पहले से पता होता है। तो इमसोल उस सॉन्ग को सुनने लगते हैं। वही संजय भी घर पर इसी सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसी सॉन्ग को सुनते हुए इमसोल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने इस सॉन्ग को काफी टाइम बाद सुना है। फिर हम टेसंग और उसके टीममेट सीओ को देखते हैं जो कि यंगसू को पकड़ने के लिए आई हुई होते हैं क्योंकि उन्हें उसके अगेंस्ट वारंट मिल जाता है। तो सीओ टेसंग को बताता है कि 2008 में यंगसू ने किसी का मर्डर किया था और 6 साल तक उसे सजा भी हुई थी और उसे तुम्हारे पापा ने ही पकड़ा था। और तभी वहाँ पर यंगसू अपनी गाड़ी लेकर आता है। तो टेसंग उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन यंगसू अपनी गाड़ी की खिड़की से टेसंग को धक्का दे देता है और वहां से भागने लगता है और टेसंग भी उसे फॉलो करने लगता है और साथ ही वो अपनी टीम को भी बता देते हैं कि यंगसू भाग चुका है। फिर हम संजय और डोंगसेप को देखते हैं। डोंगसेप संजय को कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं भी गाड़ी लेकर आता हूँ। संजय कहता है कि ठीक है और तभी संजय इमसोल के वॉच को देखने लगता है और वो उसका टाइम ऑन कर देता है और जैसे वो उसका टाइम ऑन करता है तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरीज स्ट्राइक होने लगती है और उसे याद आता है कि वो पहले इमसोल से मिल चुका है और इमसोल के साथ बिताए हुए उसे और भी काफी सारे मोमेंट याद आने लगते हैं। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आती है और देखते हैं कि बाहर स्नोफॉल हो रही होती है और वहीं संजय इमसोल के बारे में याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने सामने इमसोल को इमेजिन करने लगता है कि उसने येलो कलर का अम्ब्रेला लिया हुआ है। तब इमसोल के पास जाने के लिए भागने लगता है। तभी बीच रोड पर उसे कुछ होने लगता है और वो बीच रोड में ही रुक जाता है और उसे रास्ते पर यंगसू अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा होता है। वो अपने सामने संजय को देखता है और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा होता है, लेकिन संजय सामने से नहीं हट पाता। तो वो संजय को एक्सीडेंट करने ही वाला होता है, लेकिन टेसंग वहाँ पर संजय को देख लेता है। तो वह जल्दी से अपनी गाड़ी यंगसू गाड़ी के सामने लेकर आता है और उन दोनों की गाड़ी आपस में टकरा जाती है और संजय साइड में रह जाता है और वहीं संजय नीचे गिर जाता है और वहीं इमसोल को लगता है कि शायद उसे संजय ने आवाज लगाई है, लेकिन इमसोल वहां से चली जाती है और वहीं संजय इमसोल के बारे में सोच रहा होता है और अभी तक उसने इमसोल के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है उसे वो सब कुछ याद आ जाता है, एक एक मोमेंट कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। और ये सब कुछ याद करके संजय बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि इमसोल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और तभी संजय बेहोश हो जाता है और वहाँ पर डोंगसो भी आ जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।